लोग जब असाइनमेंट्स अपलोड करते हो तो आप लोगों के पास सेम यही यूज केस होता है कि भाई अपना क्या नाम है, आप लोग उस पर सिलेक्ट पे क्लिक करते हो, वहाँ से आप लोगों की असाइनमेंट होती है, असाइनमेंट को सिलेक्शन पे क्लिक कर अपलोड करते हो और उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करते हो और आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता है अपलोडेड सक्सेसफुली। ये एक यूज केस मतलब एक्शन लिखने होते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने के बाद आपके पास ये होगा। डिस्क्रिप्शन क्या आएगी कि भाई मैंने अपना क्या नाम है डैमेज और डिग्रेडेड इमेज, ये एग्जांपल है आप लोगों के लिए, ये डिस्क्रिप्शन टाइप है। अल्टरनेट पाथ इसके क्या है, मेरे पास या तो मैं अपना क्या नाम है रिपेयर वाला इमेज चूज कर सकता हूँ या अपना क्या नाम है कैंसिल कर सकता हूँ, ये अल्टरनेट, तो किसी के अल्टरनेट पाथ नहीं होते। प्री कंडीशन क्या है कि आपके पास पहले से इमेज होना चाहिए। अगर मैं एलएमएस की बात करूँ, आपके पास पहले से फाइल होगी तो आप चूज कर दोगे, अगर फाइल नहीं होगी तो आप चूज कैसे करोगे। पोस्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास अपना क्या नाम है वो असाइनमेंट सबमिट सक्सेसफुली होगी। अगर मैं लॉगिन की बात करूँ, ज्यादा मैं अपना क्या नाम है, ताकि लॉगिन तो आप लोग सब करते हो, तो मैं लॉगिन वाले यूज केस को लेके चलता हूँ। मैं एक और एसआरएस ओपन कर लेता हूँ, शायद मेरे पास पड़ी होगी, प्रोजेक्ट भी पड़े होंगे, उम्मीद काफी है, बट मुझे याद नहीं रहता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट की पड़ी है। हाँ ये देखिए, ये खाली टेम्पलेट है, ये उसका है डेटाबेस सेकंड फेज का है, लेकिन मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा था। आई होप मेरे पास पड़े हो, ये भी सेकंड फेज का है। हाँ ये एक और प्रोजेक्ट है, शायद इस पे कुछ चीजें बेटर हो, मुझे नहीं पता ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैंने किए हैं मुझे खुद को याद नहीं है। ये देखें, ये प्रोजेक्ट का स्कोप था, ये नीचे उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ गई, सेम एज इट इज मैंने कॉपी की थी और पेस्ट कर दी थी, कोई अपना करना मैं मुश्किल नहीं था। ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ये चीज है, ये कंपैटिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है। आप इसमें चार आपको ये बेटर मेरे पे था कि मैं किसी पे 6 लिख देता, किसी पे 4 लिख देता, किसी पे 3 लिख देता। नीचे ये यूज केस देखें, उन्होंने इतना कहा हुआ कि ये चीज बनाओ, नीचे उन्होंने ये चीज दी हुई है, ठीक है। ये अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी, ये चीजें आपका कहना है मैंने अभी नहीं की, शायद ये पता नहीं कब की थी, या होगा मेरे पास किसी और प्रोजेक्ट में होगी, बट मुझे याद नहीं कि मैंने, मैं और प्रोजेक्ट देख लेता हूँ किसी की मेरे पास अगर पड़ी है तो। ये देखें, इस तरीके से आपके पास फाइल होती है, ये आप लोगों का स्कोप हो गया, ये नीचे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हो गई, इसी को कॉपी करो, साथ नीचे वाले उसको डाल दो, आपको पूरा का पूरा चैट जीपीटी वो दे देगा, सिंटैक्स दे देगा। खैर, ये सिर्फ एआई तो अब फास्ट हो गया, जब हमने की थी तब तो ये नहीं था। आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्हें टेक्निकल चीजों का पता होगा, तो आई होप इस चीज को थोड़ा सा देख के आप लोगों ने खुद चलना है, मुझे नहीं आइडिया। आई थिंक इसमें कुछ मिल जाएगा बेटर, थोड़े अंडरस्टैंडिंग चीजें। ये देखें, ये भी एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यूज केसेस है। ये देखें, मैनेजर क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, लॉगिन का पेज है, रिक्वेस्ट आइटम है, इसमें
कर सकता है, लॉगिन वाला काम मैनेजर भी कर सकता है। इधर मैनेजर रख दो, इधर बिल्डर रख दो, तो आप अपना क्या नाम है एक ही के साथ तीनों को एसोसिएट कर दो, इट्स फाइन, गलत नहीं है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैं अपना क्या नाम है रजिस्ट्रेशन वाले फ्लो को, ये तो आप लोग सारे करते हो, इतना मतलब वो नहीं है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या है, यूज केस टाइटल क्या है, रजिस्ट्रेशन, नीचे इसका क्या है, यूज केस आईडी दी हुई है, एक्टर कौन है, मैनेजर है, एक्शन क्या करेगा, ओपन एप्लीकेशन करेगा, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन करेगा, फॉर्म फिल करेगा और सबमिट कर देगा, ये एक्शन करना है उसमें। डिस्क्रिप्शन क्या है, मैनेजर आर टू गेट रजिस्ट्रेशन फॉर इजी फ्यूचर यूज। ठीक है, इसमें हमारे अल्टरनेट पाथ क्या है, कैंसिल ऑपरेशन, मतलब वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहता है, लॉगिन नहीं करना चाहता। प्री कंडीशन क्या है कि आपके पास एप्लीकेशन पहले से रन हो रही हो। उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या है, ऑपरेशन सक्सेसफुली सक्सीड, मतलब रजिस्ट्रेशन इज। उसके बाद ऑथर का नाम जैसे आईडी आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या आ सकती है, एक्सेप्शन आप ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका अपना क्या नाम है फॉर्मेट गलत है, इस तरह की जो भी आपके माइंड में एक्सेप्शन आती है वो आप लिख सकते हो। लॉगिन पे आता हूँ, लॉगिन पे अपना क्या नाम है आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैनेजर है, क्या करता है, ओपन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, इंटर आईडी पासवर्ड, क्लिक ऑन सबमिट, यूजर अप टू वेबसाइट, कैंसल कैंसल ऑपरेशन, एप्लीकेशन रनिंग प्रॉपर्टी, ये प्री कंडीशन है, मतलब आपके पास एप्लीकेशन पहले से ठीक चल रही हो। जो सक्सेसफुली इसका पोस्ट कंडीशन है, लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे रिजेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे ऑथर्स आ गया आपके पास, वो अपनी आईडी लिख लोगे। अब इसमें एक्सेप्शन देखें, अगर एलएमएस की बात करें, आप जब आईडी गलत लिखते हो, पासवर्ड गलत लिखते हो, आपके पास एरर आता है। फिर से आप अपना क्या नाम है पासवर्ड और आईडी दोनों ठीक लिखते हो, तो वो हैप्पी सिनेरियो। अगर आप इनमें से आईडी ठीक लिख देते हो, पासवर्ड गलत लिखते हो, तो फिर भी गलत आता है। जितनी आप एक्सेप्शन लिख सकते हो वो आप पे डिपेंडेंसी है, ये आपके बाद में काम आने वाली चीजें सेकंड फेज में। ठीक है, ये आप उन लोगों के यूज केसेस हो गए, यूज केसेस लाजमी लिखने होंगे। उसके बाद मेथोलॉजी, ये देखें फिर वही चीज है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। मेथोलॉजीज में आपके पास ये देखें, वही उन्होंने यहाँ पे बताया मेथोलॉजीज होती क्या है, हम यूज क्यों करते हैं। वाटरफॉल मेथोलॉजीज क्या होती है, वाटरफॉल में बेसिकली हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटरफॉल मेथोलॉजीज में आते हैं। जैसे आप लोगों के वीयू की बात करें, ये भी एक अपना क्या नाम है, ये तीन चार मॉडल्स हैं, मेथोलॉजीज हैं, जिनको हम अपना क्या नाम है लेके चलते हैं। अगर मार्केट की बात करें, वहां पे हम मेथोलॉजीज को बात नहीं करते, बटरफॉल को नहीं फॉलो करते, ना स्पाइरल को करते हैं, ना पीयू प्रोसेस फॉल मेथड को फॉलो करते हैं। वहां पे हम दौरान मतलब डेवलपमेंट हमारे पास चेंजेस आती रहती है, हम उनको अपडेट करते रहते हैं। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं टाइम को थोड़ा मतलब उसी हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ कि लेके चलूं पीछे, मेरे पास टाइम खत्म होने वाला है। मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक एलएमएस। हमारे पास एलएमएस तो आप लोगों के पास है, पर सबके पास मस्ट एग्जांपल है। मैं यहाँ को इसको डेवलप कर रहा था, तो मेरे पास क्लाइंट ने कहा कि यार ये चीज आप जो कर रहे हो ना, डेवलप कर रहे हो, ये चीज आप जो डेवलप कर रहे हो ना, ये अनाउंसमेंट आप यहाँ पे नोटिस दिखा रहे हो, इसको क्या करो, या नोटिस यहाँ पे लगा दो। तो जो मार्केट में काम चलता है, इसमें ये चीज चल जाती है कि ठीक है इसका थोड़ा डिजाइन अपडेट कर दो, ये डबल आ रहा है, इसको इस तरीके से ले जाओ, इस तरीके से बटन का कलर चेंज कर दो, या इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी इंक्रीज कर दो। ये चीजें मार्केट में चलती है, उसमें फॉलो नहीं करना मुझे अभी एजाइल मेथोडोलॉजी करना है। लेकिन जो वाटरफॉल है, स्पाइरल है, या वीयू प्रोसेस फॉल है, उस पे ऐसा नहीं होता। आपने जो डॉक्यूमेंटेशन बना ली है फेज वन कंप्लीट होने तक, आप उससे एक चीज भी चेंज नहीं कर सकते। ये चीज होती है हमारे पास वाटरफॉल मेथड में। सिर्फ फर्क ये है, अजाइल में आप कुछ भी अपना क्रम दौरान डेवलपमेंट आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वाटरफॉल में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपसे ये फर्क लाजमी पूछते हैं, खासकर फायदे में। ठीक है, ये देखें, वीडियो पर आपने सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हो, रिस्क करते हो। प्लानिंग में आप क्या करते हो, एसआरएस करते हो, मतलब रिक्वायरमेंट वगैरह, गैदरिंग वगैरह, इस तरह की चीजें करते हो। रिस्क एनालिसिस करते हो कि इसमें रिस्क कौन कौन से होंगे। फिर आप क्या करते हो, एक प्रोटोकॉल देते हो, और उसके बाद अपना क्या डेवलपमेंट शुरू करते हो। टेस्टिंग होती है और एनिमेशन होती है। ठीक है, इवैल्यूएशन होती है। उसके बाद रीजनिंग है कि इसको चूज करने की रीजन क्या है, ये आप लोगों से क्वेश्चन वाइवे में लाजमी होता है। और यहाँ पे ये देखें, एक इन्होंने अपना क्या नाम है ये प्लानिंग चार्ट बनाया हुआ, तो ये आप एक्सेल पे भी बना सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इतनी सी आप लोगों की असर थी। और बाकी आप लोगों में से किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो पूछ ले, और जिनके अपना क्या नाम है क्वेश्चंस वगैरह मिड की तैयारी के हवाले से हैं वो पूछ ले।
हैं कि फंक्शन ये होता है, फंक्शन ये होता है, नहीं, मेरे मुताबिक इतना नहीं, आपने इतना लिखना है, a piece of code which is we can reuse is called function। थोड़ी सी आप लोगों ने इंग्लिश पैटर्न करनी है और अपनी वर्डिंग को इंग्लिश में प्रॉपर लिख के आ जाना है। मैं अगर उर्दू में फंक्शन कहता हूँ, फंक्शन होता क्या है, हमारे पास एक कोड और पीस होता है जो हम बार बार अपना कदम उसको यूज कर सकते हैं। सर मेरा थर्ड सेमेस्टर है, ज्यादा प्रॉब्लम डाटा स्ट्रक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज में आ रही है प्रॉब्लम। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीके से ना लिख, बुक मैं तो कहता हूँ कि बुक को छोड़ ही दे, सिंपल सी बात है। टॉपिक देखो,